So dear students, today we will see true RMS reading voltmeter. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? True RMS reading voltmeter. RMS reading voltmeter नहीं पढ़ने वाले, आज हम True RMS reading voltmeter पढ़ने वाले हैं. True RMS reading voltmeter voltmeter से या RMS reading voltmeter से कैसे डिफरेंट होता है? अगर ये डिफरेंट है तो इसकी जरूरत कब पड़ती है? ओके, इसकी एप्लीकेशन कहां कहां पर है ये हम आज देखने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूं वोल्टमीटर की, जिसको हम जर्नल नाम से जानते हैं. वोल्टमीटर कहते ही किसे हैं, और वोल्टमीटर बेसिकली रीड क्या करता है. तो जो वोल्टमीटर होता है, जिसको हम वोल्टमीटर के नाम से जानते हैं, जिस डिवाइस को, वो बेसिकली एवरेज रीडिंग देता है. तो उसको हम बोलते हैं एवरेज रीडिंग वोल्टमीटर. ठीक है, एवरेज रीडिंग. तो एवरेज रीडिंग किसकी देता है? ये जो एवरेज रीडिंग मैंने लिखा, ये किस चीज की देता है? ये बेसिकली एवरेज रीडिंग देता है आरएमएस वैल्यू की. आरएमएस वैल्यू कौन सी वेव फॉर्म की? आरएमएस वैल्यू बेसिकली आरएमएस वैल्यू साइनोसाइडल वेव फॉर्म की. साइनोसाइडल वेव फॉर्म की. ठीक है, तो साइनोसाइडल वेवफॉर्म की जो रीडिंग कोई भी वोल्टमीटर देता है, वो बेसिकली उस साइनोसाइडल की एवरेज वैल्यू को हमें बताता है. साइनोसाइडल की एवरेज वैल्यू को बताने का मतलब बेसिकली साइनोसाइडल रीडिंग की ट्रू वैल्यू को हमें बताना है, या वो साइनोसाइडल वेवफॉर्म कितना हीटिंग इफेक्ट देगी. बस समझ में, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस. तो उसका एक कंसेप्ट, उसकी एक वैल्यू देता है. तो सिर्फ साइनोसाइडल के लिए जो वोल्टमीटर यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं आरएमएस रीडिंग वोल्टमीटर या सिंपली वोल्टमीटर. ओके, अगर हम कोई डिवाइस दिखा के कह रहे हैं कि ये वोल्टमीटर है, तो बेसिकली वो आरएमएस रीडिंग वोल्टमीटर है या एवरेज रीडिंग वोल्टमीटर है. ठीक, लेकिन हर वेवफॉर्म तो साइनोसाइडल वेवफॉर्म नहीं होती. अगर उसकी आरएमएस वैल्यू हमें रीड करनी है, तो क्या ये वोल्टमीटर रीड कर पाएगा? आंसर इज नो. ये वोल्टमीटर हर वेवफॉर्म की आरएमएस वेवफॉर्म की हर वेवफॉर्म की आरएमएस रीडिंग या उसकी आरएमएस की एवरेज रीडिंग नहीं दे सकता. फॉर एग्जांपल, हमारे पास कैसी कैसी वेवफॉर्म अवेलेबल होती हैं. सपोज एक वेवफॉर्म है हमारी स्क्वायर वेवफॉर्म है ऐसी. ठीक, एक वेवफॉर्म हमारे पास सपोज ट्रायंगुलर है. हमें इस वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू चाहिए. तो क्या ये वैल्यू इस जर्नल वोल्टमीटर से हमें अवेलेबल हो सकती है? क्या ये मेजर कर सकता है? द आंसर इज नो. ठीक, क्यों? क्योंकि इसका जो स्केल कैलिब्रेटेड होता है, वो एवरेज टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल वोल्टेज होता है. तो हम इसको पेन डाउन कर लेते हैं, इस चीज को. The scale of general voltmeters, ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में हम लिख देते हैं एवरेज रीडिंग voltmeters is calibrated in terms of RMS, in terms of RMS value of sinusoidal waveform. वेवफॉर्म ओनली भी वर्ड लगाते हैं जिससे बात वाज़ेह हो जाए कि सिर्फ साइनोसाइडल. बट व्हेन वी वांट टू मेजर आरएमएस वैल्यू और एवरेज आरएमएस वैल्यू ऑफ सपोज स्क्वायर वेव, सपोज ट्रायंगुलर वेव, सपोज सॉटूथ वेव, then what is the way out or what is the solution? The solution is this
voltmeter, that is true RMS रीडिंग वोल्टमीटर। ये उसके लिए एक टेक्निक है। ओके, ये टेक्निक है। इसके बारे में सबसे पहले हम कंपोनेंट समझ लेते हैं। इसके कंपोनेंट क्या है। ये वो वोल्टेज है जिसको हमें मेजर करना है। बात समझ में? ये वो वोल्टेज है जिसको हमें मेजर करना है, इनपुट एसी वोल्टेज। ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म के अलावा कोई सी भी वेवफॉर्म हो सकती है। साइनोसाइडल वेवफॉर्म होगी तो भी ये मेजर कर देगा, लेकिन साइनोसाइडल वेवफॉर्म को मेजर करने के लिए हम इस वोल्टमीटर का यूज नहीं करते। हम तो उसके लिए जनरल वोल्टमीटर का यूज करते हैं। ओके, तो यहां पर कौन सी वेवफॉर्म हो सकती है? यहां पर वेवफॉर्म हो सकती है स्क्वायर, यहां पर वेवफॉर्म हो सकती है ट्रायंगुलर एंड एनी अदर वेवफॉर्म। ओके, this waveform or this signal is directly connected to AC amplifier। अगर इस सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत कम है, इतनी कम है कि आगे की सर्किटरी अच्छे से एनर्जाइज नहीं हो सकती, या सिग्नल को हम कैरी नहीं कर सकती या सेंस नहीं कर सकती, देन इसके लिए एक ऐसी एम्पलीफायर विथ सुटेबल गेन हम कनेक्ट कर देते हैं। दिस एसी एम्पलीफायर के फौरन बाद हम एक थर्मोकपल कनेक्ट करेंगे जिसको हम बोलेंगे मेन थर्मोकपल। तो मेन थर्मोकपल का जो हीटिंग एलिमेंट है, जो बेसिकली हॉट टेम्परेचर देगा या हॉट जंक्शन देगा, वो इस पर देखिए, यहां पर ये वोल्टेज कनेक्ट कर देगा। तो यहां पर बेसिकली मेन कंसेप्ट क्या है कि वेवफॉर्म चाहे जो भी हो, उसके हीटिंग इफेक्ट को बेसिकली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या सेंस कर रहे हैं, देन वी विल कन्वर्ट इट टू इट्स इक्विवेलेंट आरएमएस वोल्टेज। ओके, कंसेप्ट ये है। तो थोड़ी सी कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं। ठीक, तो जो एवरेज पावर होती है, अगर हम पावर की बात करें, पावर, तो पावर, इलेक्ट्रिकल पावर हम कैसे मेजर करते हैं? इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पर ये जो बेसिकली वोल्टेज है, ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होता है? ये वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज होता है। आरएमएस वोल्टेज होता है। ठीक है, अब यहां जो हीटिंग होगी, इस जगह जो हीटिंग होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इस हीट एनर्जी को हम ई बोल दें, यहां पर ई बोल दें, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पावर के। कौन सी वाली पावर? ये वाली पावर। और ये पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज के। और ये बेसिकली क्या है? स्क्वायर ऑफ आरएमएस वोल्टेज। कौन से वोल्टेज का स्क्वायर ऑफ द आरएमएस? बेसिकली चाहे वो स्क्वायर हो, स्क्वायर वेव हो, चाहे वो ट्रायंगुलर हो, चाहे वो सॉटूथ हो, चाहे वो साइनोसाइडल हो, कोई सी भी वेव फॉर्म हो, उसकी आरएमएस की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी यहां जो हीट एनर्जी। बात समझ में आई? इस एनर्जी, ये बेसिकली एनर्जी के हिसाब से ही यहां पर एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। यहां पर देख रहे हैं आप लोग, यहां पर इस जगह पर जो वोल्टेज होगा, मैं ग्रीन से जहां बता रहा हूं, ये वाला जो वोल्टेज होगा, ये जो वोल्टेज होगा, यहां जो वोल्टेज होगा, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा या किसका फंक्शन होगा? बेसिकली ये एनर्जी का फंक्शन होगा। देयरफॉर ये जो यहां पर जो वोल्टेज आ रहा है, ये फंक्शन होगा इस वोल्टेज के आरएमएस के, ये जो इनपुट पर दिया गया। बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात, अब यहां से यहां तक जाने के लिए एक कंपोनेंट ये भी आ रहा है, इसको देख लेते हैं ये कैसे कनेक्टेड है। ओके, सो दिस इज अगेन ए थर्मोकपल, ये भी एक थर्मोकपल है। इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग थर्मोकपल। तो बैलेंसिंग थर्मोकपल बेसिकली यूज हम क्यों करते हैं? टू अवॉइड नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ मेन थर्मोकपल। मेन थर्मोकपल के नॉन लीनियर बिहेवियर को हम अवॉइड करने के लिए बैलेंसिंग थर्मोकपल का यूज करते हैं। ठीक, इस बात को हम लिख लेते हैं, पेन डाउन कर लेते हैं। ठीक, आप लोग हाथ के हाथ नोट बनाते जाइएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं, बैलेंसिंग थर्मोकपल is used to avoid non-linear behavior of
मेन थर्मोकपल। मेन थर्मोकपल का जो भी नॉन लीनियर बिहेवियर होगा उसको अवॉइड करने के लिए हम एक और थर्मोकपल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग थर्मोकपल। अब इस बैलेंसिंग थर्मोकपल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ध्यान से देखिए, इसको हमने कनेक्ट कैसे किया है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर एक माइनस साइन है और यहाँ पर एक प्लस साइन है। तो अगर आप देखेंगे कि यहां से यहां तक ये कनेक्ट हुआ है इस तरीके से, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये बेसिकली सीरीज में तो है लेकिन अपोजिशन में। ठीक, तो यहां पर कौन सा वोल्टेज यहां पर अवेलेबल होगा, इस जगह पर मैं रेड सिग्नल से बना देता, रेड पॉइंट से बना देता हूं। यहां पर कौन सा वोल्टेज अवेलेबल होगा इस जगह पर, यहां पर बेसिकली डिफरेंस ऑफ दीज वोल्टेजेस होगा। एक वोल्टेज जो यहां पर है और एक वोल्टेज जो यहां पर है। इन दोनों थर्मोकपल का जो भी जनरेटेड वोल्टेज होगा उसका डिफरेंस यहां डीसी एम्पलीफायर एक प्रोवाइड किया गया है। आउटपुट पार्ट ऑफ द सर्किट पर डीसी एम्पलीफायर एक कनेक्ट किया गया है, उसका इनपुट इन दोनों थर्मोकपल की आउटपुट का डिफरेंस के बराबर होगा। बात समझ में आती है? ठीक, अब यहां पर इनपुट मिलेगी कब, जब ये दोनों इम्बैलेंस होंगे। तो you can easily see that these thermocouple makes a part of a bridge and the input will be available to the DC amplifier only when these thermocouples are in unbalanced condition. If they are giving different output voltages, then only an input will be available at the DC amplifier. Okay. ठीक, तो ये एक पूरा लूप बनता है जिसको हम कहते हैं फीडबैक सर्किट। यहां पर एग्जैक्टली ये जो करंट फ्लो कर रहा था ये एग्जैक्टली यहां पर नहीं पहुंचता, इस वाले सर्किट में ये करंट नहीं पहुंचता, लेकिन इसका इफेक्ट पहुंचता है। ओके, इसकी जो आउटपुट है वो एनर्जाइज करती है बैलेंसिंग थर्मोकपल के हीटिंग एलिमेंट को। उस हीटिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग यहां पर एक वोल्टेज जनरेट होता है। ये वोल्टेज फर्दर माइनस होता है आउटपुट ऑफ द मेन थर्मोकपल से और फिर इनपुट दे दिया जाता है डीसी एम्पलीफायर को। तो इन दिस वे द एनर्जी इज रोटेटेड और सेट अप इन दिस फीडबैक करंट लूप। ओके, आफ्टर दैट द आउटपुट ऑफ डीसी एम्पलीफायर इज कनेक्टेड टू द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। ये सिंपल, ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर है जो कि जिसके अंदर एक मूविंग कॉइल होती है। तो इसको आप सिंपल डीसी गैल्वेनोमीटर समझ सकते हैं। बात समझ में? ये डीसी वैल्यू को रीड करने वाला है, तो यहां पर डीसी वोल्टेज ही अवेलेबल है। अब देखिए होता क्या, बात को समझ लीजिए। ठीक है, यहां से इनपुट दिया गया, यहां से इनपुट वोल्टेज दिया गया, ये एसी एम्पलीफायर में एम्पलीफाई हो गया, हीट जनरेट हो गई। इस शीट के अकॉर्डिंग यहां पर एक वोल्टेज आ गया, इस शीट के अकॉर्डिंग यहां पर एक वोल्टेज आ गया। ये वोल्टेज में से ये थर्मोकपल का वोल्टेज माइनस हो गया, इसके आउट यहां पर ये इनपुट हमें सिग्नल मिल गया। ये डीसी एम्पलीफायर ने फिर वापस एम्पलीफाई कर दिया डीसी वोल्टेज को और हमने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल से वोल्टेज मेजर कर लिया। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का जो वोल्टेज है वो बेसिकली इस वोल्टेज के बराबर होगा। बात समझ में आई? ये वोल्टेज बेसिकली इन दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों का डिफरेंस यहां जो एनर्जी डिसिपेट हुई है उसके प्रोपोर्शनल होगा। ये जो एनर्जी डिसिपेट हुई है ये प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द आरएमएस वोल्टेज के। हेंस this permanent magnet moving coil meters output or scale can be calibrated in terms of the average value of the RMS voltage of the input signal। बात समझ में आई? तो बहुत ही सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है, इस चीज को मैं लिख देता हूं। The scale of PMMC meter can be calibrated in terms of एवरेज नहीं लिखते,
in terms of RMS input voltage of any waveform. अब वेवफॉर्म हम अगर बदल भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है किसी और एनर्जी फॉर्मेट में, हीट एनर्जी में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और हीट एनर्जी से वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी बेसिकली इस प्रैक्टिकल की 3 स्टेजेस हैं। अगर आप देखेंगे इस मेजरमेंट की 3 स्टेजेस हैं। पहले में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहले में तो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी, उसकी ऑफ एनी वेवफॉर्म, ऑफ एनी वेवफॉर्म, ठीक है। दूसरी यहां पर थर्मोकपल लगे हुए हैं, तो ये बेसिकली कैसी एनर्जी है, ये थर्मल एनर्जी है, ये बेसिकली थर्मल और हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी फॉर्मेट है। ये कैसी एनर्जी है, हीट एनर्जी है। आफ्टर दैट दिस हीट एनर्जी इज अगेन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, electrical energy. Now this is the advantage of this type of meter, that any waveforms RMS voltage can be measured. This is the main advantage. तो इस लिख लेते हैं इस चीज को, इसको पेन डाउन कर लेते हैं। What is the advantage? Advantage RMS voltage of any waveform can be measured. बात समझ में? What is the disadvantage? Disadvantage क्या होगी इसकी? ये बेसिकली अनइकोनॉमिकल होगा, अनइकोनॉमिकल होगा। अनइकोनॉमिकल के साथ साथ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं, तो इसके अंदर एरर के गुंजाइश ज्यादा होगी, हाईली प्रोन टू द एरर्स होगा, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी इसके अंदर, तीसरी बात अनइकोनॉमिकल से रिलेटेड ही है, एनर्जी वेस्ट होगा, इसके एनर्जी वेस्ट होगा, ठीक है। थर्मोकपल को एनर्जाइज करना है तो बेसिकली हीट में कन्वर्ट होगा, तो सिग्नल की अच्छी खासी एनर्जी इसके अंदर खर्च होगी जिस वक्त हम इसको मेजर करें। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सच टाइप ऑफ मीटर्स, ओके। तो एक बार मैं आपको सर्किट दिखा देता हूं दोबारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर्किट में मैंने हालांकि काफी कुछ लिख दिया है, तो आप बैक जाकर भी सर्किट दोबारा से देख सकते हैं। इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, मैं वाइवा के अंदर इससे रिलेटेड काफी सवाल पूछूंगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।